Hello everyone, welcome back to our channel Advent Technologies. Now you are watching lab pro pathology reporting सब videos. Friends, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ नई चीज़ें बताने वाले हैं जो कि इस सॉफ्टवेयर में भी लेटेस्ट अपडेट किए हुए हैं। कैसे आप इस सॉफ्टवेयर में अपने टेस्ट को एडअप कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसा कि मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर में नया अपडेट है, नया टेस्ट आया हुआ है जो कि हमारे इस लिस्ट ऑफ टेस्ट में नहीं है, तो आप इसको कैसे एडिट करेंगे अपने से वो कर सकते हैं। प्लस कैसे रिपोर्ट्स को कस्टमाइज करेंगे, अट्रैक्टिव डिज़ाइनिंग कैसे बनाएंगे, वो भी हम आपको हेल्प करेंगे बताने के। प्लस एक बार सारे के सारे फीचर्स को रिव्यू करके आपको फिर से अपडेट करेंगे कि इसमें कैसे क्या नए चेंजेस आप कर सकते हो और अट्रैक्टिव तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते हो। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बताएंगे आपको कि अगर आपको एसएमएस भी भेजना है तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एसएमएस भी भेज सकते हो। आपको उसके लिए एसएमएस का पैक लेना पड़ेगा, आप किसी भी वेंडर से ले सकते हैं और इसमें एसएमएस का एपीआई इंटीग्रेट करवा सकते हैं। कैसे करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने ऑलरेडी रखी हैं, कैसे क्या करना है। तो आप इसमें एसएमएस भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं और अपने पेशेंट को एंट्री टाइम में, टेस्ट के रिपोर्ट टाइम में वो सारी चीज़ें आप मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। फ्रेंड इसके अलावा हम आपको और भी कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसे कि रिपोर्ट बिल्डर टूल में जाके आपको डिफरेंट तरीके के रिपोर्ट्स कैसे लेनी है। अभी आप इसमें रिपोर्ट लगी हुई टेस्ट रिपोर्ट इस नाम से, अगर इसमें आपको चेंज करना, डबल क्लिक करेंगे, टेस्ट यहाँ रहेगा, टेस्ट रिपोर्ट, इसका नाम आप चेंज कर सकते हो लिस्ट ऑफ टेस्ट। जैसे इसको क्या देना चाहें, रिपोर्ट, आप इसको नाम दे दीजिए रिपोर्ट। कैसी रिपोर्ट में अप्लाई करना है आपको, टेस्ट रिपोर्ट में, बिकॉज जो टेस्ट रिपोर्ट की जगह में प्रिंट होगा। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट आपका यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट ही आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रिंट निकल के आते हैं, टेस्ट रिपोर्ट और रिसिप्ट की। तो आपको टेस्ट रिपोर्ट सेलेक्ट करना है, इसको शो कर देना है बाय डिफॉल्ट, सो दैट कि वो ऑटोमेटिकली आ जाए। और यहाँ से ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो भी आरपीटी सेलेक्ट करनी है वो लगा देंगे। जैसे कि हमने, अगर मान लीजिए हमने कोई एक आरपीटी लगाई, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी रिपोर्ट नई है जो अभी हम लगा सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे लगा दी स्पेक्ट्रम करके ये वाली, और इसको हमने ओके कर दिया, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम नाम की जो आपकी आरपीटी वो आ जाएगी। यहाँ पे इसको सेव कर देंगे तो न्यू टेम्पलेट हैज बीन एडिट का मैसेज आएगा और यहाँ पे आपका अपडेट हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम मुंबई आरपीटी करके आ चुका है। इसको क्लोज करेंगे। अब हम एक नई टेस्ट रिपोर्ट बना के देखेंगे उसमें क्या अपडेट होते हैं। तो फ्रेंड आपके पास जो भी रिपोर्ट्स हैं वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं टेस्ट रिपोर्ट्स में जाके कि आपके पास कोई पेंडिंग नहीं है। पुरानी रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हो। ये देखिए आपके पास एक ये रिपोर्ट पड़ी हुई है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, इसमें विडाल टेस्ट की चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें रिजल्ट में क्या रखना होता है, यहाँ पे क्या रखना है, इस पर सिंपली हमने बताया था कि F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको विडाल का टेस्ट आ जाएगा। किसको नेगेटिव रखना है, किसको पॉजिटिव रखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको हम पहले बता चुके हैं। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे, तो आप इसको चेंज करना चाहें तो आसानी से शिफ्ट और प्लस प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ के विडाल टेस्ट रिपोर्ट में देख पा रहे हैं कि आपको 120, 140, 180, 160 और 240 आना चाहिए। यहाँ पे कुछ एरर है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। और इसको परमानेंट ठीक करने के लिए आपको दूसरी जगह से बताऊंगा कैसे होना है। आप यहाँ भी कर देंगे और इसको चेक जरूर करेंगे, अदरवाइज सेव नहीं होगा। और इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आपको सेव करेंगे तो आपका रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। अब इसकी एंट्री में देखें, आप कंप्लीट रिपोर्ट में जाइए और ओके करेंगे आप, तो ये वाली रिपोर्ट जो है हमने आपको चेंज की थी। रिजल्ट आपके सामने रेडी है। अब इसका क्या करना है, हमें प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट में जाएंगे और आपको सेलेक्ट करनी है डेट। हमने डेट कर ली, 1 से लेकर 9 तक आपकी ये रिपोर्ट है आपकी। अब इसी में जो भी आपको चेंज करना था, मैंने जैसे कि बताया, यहाँ पे आपने चेंज कर लिया और इसको सेव कर दीजिए। ट्रांजेक्शन
रिपोर्ट ये आपसे पूछता है डू यू वांट टू प्रिंट टेस्ट रिपोर्ट, यस। तो अभी हम देखेंगे हमारे पास जो भी हमने रिपोर्ट लगाई है स्पेक्ट्रम मुंबई, ये करके आपके सामने आ गई। इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये आपके सामने नया रिपोर्ट आपके सामने बन चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विडाल टेस्ट की स्लाइड का रिपोर्ट भी आ चुका है। इसमें थोड़ा सा फ़ोन की साइज़ छोटी बड़ी है, तो वो कैसे बड़ी करनी है वो भी हम आपको इसमें बता देते हैं कैसे करेंगे। उसको करने के लिए आपके सॉफ्टवेयर के मेन फ़ोल्डर में आना होगा। सॉफ्टवेयर के मेन फ़ोल्डर में अगर आपको जाना है, इसको बंद कर दीजिए आप यहाँ पे, और सॉफ्टवेयर के मेन फ़ोल्डर में जाएंगे कि आपका सॉफ्टवेयर का मेन फ़ोल्डर कहाँ है। उसका तरीका ये होता है फ्रेंड, आप जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें राइट क्लिक करें और ओपन फाइल लोकेशन में जाएं। ये आपकी ओपन लोकेशन में आ चुकी है। अभी इसमें देखेंगे आपकी ये है स्पेक्ट्रम मुंबई करके, इसमें क्रिस्टल रिपोर्ट 8.5 इंस्टॉल होना चाहिए। ये आप यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए डेटाबेस, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया। इससे हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से सेव करते हैं। अब इस डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ पे डिज़ाइन मेनू में जाएंगे, डिज़ाइन में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से फॉर्मूले में चेंज जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ये प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू दिखाएगा। अगर इसकी साइज़ बढ़ानी है तो फ्रेंड आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसमें M1 में आपको देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट हो गया। अभी इसकी सिंपली साइज बढ़ानी है तो हमने 9 कर दिया। प्रीव्यू देखेंगे आप थोड़ा बड़ा हो के आ रहा। अब ये आप देख पा रहे हैं ये ब्रैकेट से बाहर जा रहा है, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और एरो की प्रेस करना है जिससे कि ये आपके ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये आपका बन गया। इसको सेव कर देंगे और प्रीव्यू देखेंगे अभी तो ये आपका साइज में बड़ा दिखा रहा है। इसको रिफ्रेश कर दीजिए रिपोर्ट को, अभी देखिए आपका बड़ा रहा। फ्रेंड इसमें सटा हुआ है, अगर इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं आप तो भी आप इसमें से सटा थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आप जो आसानी से कर सकते हैं अगर लर्न करना चाहें तो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। अभी आप इसको देख पा रहे हैं कि हमने जो चेंजेस किए हैं वो कैसे दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे गैप हो चुके हैं। तो फ्रेंड आसानी से आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और भी जैसे इंडाप रिपोर्ट का फॉर्मेट अगर आपको चेंज करना है तो वो कैसे चेंज करेंगे आप वो भी देखो। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ॉन्ट बढ़ा दिया, तो देखिए ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट बढ़ के आ गया। अगर हम इसके फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज करना चाहें इंडाप रिपोर्ट में, ये देखो चेंज हो गया। अगर इसको हम बोल्ड कर दें तो ये बोल्ड इटैलिक भी हो जाता है। इसको हमने बोल्ड कर दिया और हमने ये लगा दिया और इसकी साइज थोड़ा छोटी कर देते हैं तो ये आ गया। अभी आपको मान लो ये स्टार कम करने हैं तो आप ये स्टार भी कम कर सकते हो दोनों साइड से। इस तरह से आप इंडाप रिपोर्ट लगा सकते हो। इसको सेव कर दीजिए और इसका प्रीव्यू देखेंगे आप, ये प्रीव्यू आ गया। इस तरह से आपका रिपोर्ट जनरेट हो गया। फ्रेंड आप इसको आसानी से रीडिज़ाइन डिज़ाइन कर सकते हैं, छेड़खानी नहीं करनी है बट आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये बार कोड है, इसको एक्सपेंड करना है, थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा दीजिए। ये इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से लगा सकते हो। अगर इस बार कोड को कहीं और लगाना है तो हम इसको यहाँ भी लगा सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है तो इसको हम मूव भी करा सकते हैं। इसको मूव कराएंगे टू बैक फॉरवर्ड फ्रंट बैक, ये मूव करने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट साइज एंड पोजीशन एक्स वाई से, यहाँ पे पोजीशन भी दी हुई है, पोजीशन क्या है वाई की है, तो यहाँ पे 5 में दिखा रहा है। इसको छेड़खानी नहीं करते हैं। इसको मूवमेंट कैसे कराएंगे वो हम आपको यहाँ से कर सकते हो आप। अलाइन, मिडिल, बेस, बॉटम, सेंटर, राइट, साइजिंग, तो सेक्शन का भी फॉर्मेट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, किधर मूव कराना है, तो बहुत सारी सेटिंग्स हैं। तो अभी हम इसको यहीं पे लगा देते हैं और इस रिपोर्ट को सेव करना मत भूलिएगा। जो भी अपडेट आपके हुए हैं वो यहाँ पे चेंज जाएंगे। इस तरह से जैसे यहाँ पे आपके नाम छोटा करना है तो ये भी नाम छोटा कर सकते हो आप, इटैलिक भी कर सकते हो आप। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप आसानी से छोटी छोटी चीज़ें अपडेट कर सकते हो। जैसे हमने ये यहाँ पे डिजिटल एक्सरे वगैरह डाली है, अगर इसको आपको ब्लैक करना है तो फॉर्मेट में जाके इसको फॉर्मेट टेक्स्ट को आप जाके चेंज करेंगे और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं सुप्रेस लिखा हुआ है, आप जब सुप्रेस हटा देंगे तो ये ओके ब्लैक हो जाएगा। अगर इसको सुप्रेस करेंगे फॉर्मेट टेक्स्ट में जाकर
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका फिर से सप्रेस हो गया। तो फ्रेंड इस तरह से आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। सप्रेस करने के बाद आपको दिख नहीं रहा है तो बेटर होगा कि आप इसको हटा ही दें। आपका ये आ गया और इसको सेव कर दीजिए और अभी प्रीव्यू देखेंगे तो ये आपका दिखने लगा। तो फ्रेंड अगर ये आपको लग रहा है कि काफ़ी नीचे है तो थोड़ा सा इसको ऊपर भी ले सकते हैं। आपके पास स्पेस है, यहाँ भी ले सकते हैं। अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए। इसका फ़ॉन्ट, कलर, स्टाइल, डिज़ाइन जो भी चेंज करना है आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम फ़ॉन्ट की बात करें, यहाँ पे कलर ब्लैक है, आप इसको नेवी ब्लू भी कर सकते हो। रेगुलर है तो इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो और इसको ओके कर दोगे तो ये अपडेट हो जाएगा। इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो जाती हैं। क्रिस्टल रिपोर्ट 8.5 इंस्टॉल करना है आपको और ये सारी चीज़ें आपको मैनेज कर लेना है। तो ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दिया है। अब इसको हम यूज करते हैं तो सेव करना मत भूलिएगा। अभी आप देखेंगे तो वो छोटी छोटी सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई थी वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट में जाएंगे और देखेंगे ट्रांजेक्शन रजिस्टर में तो आपको ये दिखा देगा। अगर यहाँ पे पेशेंट का नाम भी चेंज करना चाहें तो आप पेशेंट का नाम भी अपडेट कर सकते हैं और नंबर भी डाल सकते हैं सो दैट कि वो आपकी प्रिंट हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप आसानी से यहाँ मैनेज कर सकते हैं। मैंने फिर से बताया विड्रॉल टेस्ट की एंट्री कैसे करेंगे। यहाँ मैंने जो अपडेट कर दिया वो अपडेट हो चुका है तो सेव कर देंगे। अब अगर हम इसको प्रिंट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसको कैसे, ये देखिए वो जो चीज़ें हमने मैनेज की हैं वो यहाँ पे अब प्रॉपर वे में आने लगी हैं। यहाँ पे ये डेटा भी अपडेट हो गया और ये आपका लिंडा रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें भी आने लगी। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से टेक्स्ट के डिज़ाइन कर सकते हैं और अगर इसको पीडीएफ फॉर्म में लेना है तो आप यहाँ से इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पीडीएफ को अपने व्हाट्सएप से कहीं पे भी भेज सकते हैं। इसको आप कहीं भी डेस्कटॉप में सेव कर लीजिए और सिंपली इसको क्या करना है कि आपको भेज देना है व्हाट्सएप के थ्रू। तो इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर में टेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। कुछ और नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। सपोज आप लैब का सामान कहीं से खरीद के लाते हैं किसी सप्लायर के यहाँ से, उसके भी अगर आपको थोड़ी बहुत मेंटेन करनी है तो आप कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अकाउंट में जाइए, न्यू में क्लिक करिए और यहाँ एक अकाउंट नेम बना लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं एक नाम डाल देता हूँ, एक फर्म का नाम मैंने बना दिया पैरा लेबोरेटरीज और यहाँ पे इसको सप्लाई कर दीजिए। आपको चूज करना है सप्लायर क्योंकि हम यहाँ से मटेरियल्स लेके आते हैं। बैलेंस हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं और एड्रेस भी नहीं डाल रहे हैं, इसका हम डाल दिया और ये पे नंबर डाल दिया। इस तरह से अकाउंट बनाने के बाद इसको सेव कर दीजिए, अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। फ्रेंड अकाउंट बनाने का पर्पज़ ये है कि अब हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स इनके साथ होंगी, जो भी मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, लुब्रिकेट या जो भी हम मेडिसिन वगैरह लाएंगे पैथोलॉजी के लिए, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनको क्या पेमेंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो अभी हम क्या है, सपोज इनके यहाँ से कोई सामान लेके आए हैं 25,000 रुपये का, उन्होंने बिल किया है, तो अगर आप उनको पेमेंट करना है तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, क्विक पेमेंट। यहाँ पे हम अगर बात करें, आज की डेट ले लीजिए आप, ये पेमेंट आपने आज की डेट में की है तो आज का डेट ले लीजिए, इंटर करेंगे। पेमेंट का मोड क्या है, कैश है, पेटीएम है, इन्वायरमेंट जो भी है। यहाँ पे हमने अभी कैश दिखा रखा है। अगर आपको यही चीज़ आपको बनानी है पेटीएम वगैरह तो आप पेटीएम बना सकते हैं। मैं एक बार कैश में दिखाता हूँ फिर आपको अलग मेथड से दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको पैरा लेबोरेटरीज का नाम अपने आप आ गया क्योंकि उस सप्लायर ने पैरा लेबोरेटरीज का नाम दिया और कैश अमाउंट यहाँ पे 12,000 रुपीज़ आपने उनको पेमेंट में, किस लिए, फॉर लैब प्रोडक्ट, लैब प्रोडक्ट के लिए आपने भेज दिया और इसमें क्या कर एंटर कर दिया, ये आपका पेमेंट सेव हो गया। फ्रेंड्स आप इस बाउचर को भी पेमेंट किया है तो आप उसमें शाइन भी ले सकते हो।
ये वाउचर आपका बन जाएगा। अर्थोपैथ लैब को जा रहा है गोमती नगर लखनऊ में, और पैरा लैबोरेटरीज को पेमेंट हो रहा है। इन पार्टी ने इनको पेमेंट किया है, वो चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह से आप इसका भी मेंटेन कर सकते हैं क्विक पेमेंट। अब अगर आपको ये देखना हो कि आपने कितना उनसे सामान लिया, क्या किया, कैसे पेमेंट, उनकी लेजर चेक करना, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेजर का बना हुआ है। अगर आप लेजर जाके चेक करेंगे तो आप उनकी पेमेंट भी चेक कर सकते हैं कि आपने उनको पेमेंट कब दिया, कब लिया। तो फ्रेंड, इस तरह से आपने डेबिट और क्रेडिट किया, जो आपका बैलेंस जीरो दिखाता है। तो आपने मतलब 12,000 रुपये टोटल डेबिट हुए, बैलेंस कितना है, 12,000 रुपये। तो इस तरह से आपने मेंटेन करना है चीज़ों को। अभी अगर आप क्विक रिसिप्ट करते हैं, सेम अगर आपने पहले क्या किया, क्विक पेमेंट किया, अभी क्विक रिसिप्ट करेंगे, और इस बार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस मोड में हो रहा है। तो हमें यहाँ अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट हम बना लेते हैं, क्या ऐड करेंगे यहाँ पे पहले, और हम बना लेंगे वैलेट। गूगल पे डाल दीजिए, गूगल पे हमने ये डाल दीजिए, गूगल पे बना, और ये हमारा अकाउंट क्या है, बैंक कहलाएगा, और हमने इसको सेव कर दिया। जो भी पेमेंट हम लेंगे गूगल में भी आ जाएंगी। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप गूगल में भी ले सकते हो। एक बार इस सॉफ्टवेयर को बंद कर दीजिए, और अभी आपको एक रिसिप्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे गूगल पे भी आ चुका है। यहाँ पे गूगल पे आपने किसको पे किया, पैरा लैबोरेटरीज को। अगर आपने चेक में करना है तो चेक की इंफॉर्मेशन भी कर सकते हो, और आपने चेक नहीं किया तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कैश में डाल दीजिए कितना दिया, 2,000 रुपये। आप पेड ऑन, पेड बाय गूगल, और इसको सेव कर। इस तरह से क्विक रिसिप्ट भी सेव हो गया। अभी आप इसका सेम ब्राउचर देखेंगे, तो वाउचर बन के आ जाएगा आपका, और इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब अगर इस पार्टी का लेजर चेक करेंगे तो आपको पैरा लेबोरेटरीज की पूरी अकाउंट दिखाएगा। यहाँ पे देखो, पेड बाय गूगल पे भी आ गया, 12,000 और 10,000। 2,000 रुपये आपने क्या किया, कैश पेमेंट किया पहले, और उन्होंने आपको पेमेंट कर दिया 2,000 रुपये, तो आपके 10,000 थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी पार्टी का लेजर पेमेंट वगैरह देख सकते हैं, और छोटी मोटी जो भी आपकी डेली बेस की अकाउंट है वो मैनेज कर सकते हो। बैंक की एंट्री की बात करें, आपने सेलेक्ट आपका बैंक कौन है, गूगल पे। तो अगर आपने गूगल पे में कहीं से पैसे डलवाए हैं, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक एक्सपेंसेस ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं आपने, किस में किए हैं, गूगल पे में, कितना, 5,000 रुपये। तो आप क्या है, रिमार्क डाल सकते हो यहाँ पे, सेव दो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपका सेव हो गया। अभी देखेंगे आप अकाउंट लेजर में, तो गूगल में क्या पेमेंट जा रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ आपका, एक्सपेंसेस अमाउंट कितना, 5,000 रुपये, टोटल अमाउंट 5,000 रुपये गूगल पे में गया। और टोटल अमाउंट आपको क्या करना है, या अपडेट करना है। तो ये अब 5,000 रुपये आपका अमाउंट आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, और इसका दोबारा लेजर चेक करेंगे तो वो डेटा अपडेट हो जाएगा आपके सामने। क्योंकि ऑफलाइन डेस्कटॉप ऑर्डर है, तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई, कितने की यहाँ पे क्या आ रही है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप ये पेमेंट्स भी मैनेज कर सकते हैं। बैंक की एंट्रीज का भी मैंने बताया, बैंक का मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट में रिसिप्ट पेमेंट, कितनी रिसिप्ट हैं, क्या हैं, वो सारी आप देख सकते हो, कितना दिए हो वो देख सकते हो। गूगल पे में यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, कितना रिसिप्ट हो रहा है वहीं उसके लिए डालना पड़ेगा। रिपोर्ट्स में आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देखें आज की, तो सारी रिपोर्ट आपको दिख जाएंगी यहाँ पे, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। टेस्ट रिपोर्ट का तो हमने कोई टेस्ट बना ही नहीं है। प्रॉफिट शेयर बात करें तो कोई रिपोर्ट नहीं है आज की डेट में, तो प्रॉफिट शेयर भी नहीं निकलेगा। अगर हम इसको पुरानी डेट से निकालेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, क्योंकि पहले हमारे इसमें डेटा एंट्री हुआ है, ये देख पा रहे हैं। सेम इसी तरह का आपने ओल्ड डेट में ट्रांजैक्शन रजिस्टर भी चेक कर सकते हो कि हमारा क्या क्या ओल्ड डेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है, 2 तारीख को, 5 तारीख को, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देती हैं। फ्रेंड, प्रॉफिट शेयर समरी, अगर हम बात करें कि सेल कितना निकला है, तो आप इसको डेट सेलेक्ट कर लीजिए, पुरानी डेट मंथ की, और देखेंगे आप एच पर बेसिक ओपीडी में कितना पैसा स्टूडेंट ये पैसे आए। एच पर नेट अमाउंट अगर चेक करेंगे तो वही आए आपके पास। इसका प्रिंट भी निकल के आ सकता है,
और इस प्रिंट आउट्स को लेके आप अपना डेली का अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमने नई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पे आपको डाली हैं। आप इनको पेंडिंग रिपोर्ट तो यूज ही कर रहे हैं, बट हमने रिपोर्ट्स में ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। टुडे कैश रजिस्टर, अगर आपके अकाउंट में कितना कैश हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा हमारे पास कितना अमाउंट है। यहाँ पे 310 रुपीज़ का हमारे पास कैश का अमाउंट है, वो भी चेक कर सकते हो आप। पेशेंट वाइज बैलेंस अगर आप चेक करोगे तो पेशेंट वाइज बैलेंस दिखाएगा, किस पेशेंट का कितना बैलेंस है वो भी दिखा, कोई बैलेंस ही नहीं है तो नहीं दिखा रहा है इसमें। डॉक्टर वाइज कंपेरिजन, आपके पास कितने डॉक्टर हैं और कौन कौन से डॉक्टर हैं जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन आपको रिकमेंड किया, सेल्फ का ही है तो नंबर आप टेस्ट निकल आएगा। अलग अलग डॉक्टर बनेंगे तो अलग अलग रिपोर्ट निकल के आएंगे। यही सेम चीज़ें आपने डेट वाइज भी करनी है तो डेट वाइज भी निकल के आ सकता है कि 2 को कितना, 5 को कितना रिपोर्ट हुआ है। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बना के रखी हैं। डे बुक, लेजर बुक, कैश बुक आप यहाँ से देख सकते हैं जो वहाँ पे आपने देखी थी। अकाउंट बैलेंस लिस्ट चेक करोगे तो आउटस्टैंडिंग आ जाएगी आज तक की कितनी है। आप देख पा रहे हैं कैश आपके पास -12,000, डिस्काउंट 2,000 रुपये गूगल पे में आया है, पैरा लेबोरेटरीज को 10,000 रुपये है और माइनस टेस्ट के चार्जेस ये हैं, तो आपके पास 810 रुपये नेट बचे हुए हैं। इस तरह से आउटस्टैंडिंग बैलेंस अकाउंटिंग भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें हमने पहली बार इस वीडियो में बताई हुई हैं कि कैसे अकाउंटिंग भी मेंटेन करना है हमारे लैब प्रो सॉफ्टवेयर में। तो आप डेफिनेटली इस सब चीज़ों को यूज करेंगे और सीखेंगे कैसे चीज़ें मेंटेन करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो इस सॉफ्टवेयर को लेकर तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम और भी कुछ नई चीज़ें आपको बता सकते हैं कि कैसे इसमें एंट्री करेंगे, कैसे फील्ड बनाएंगे। आपकी अगर आपके अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग यूजर्स काम कर रहे हैं, अलग अलग एजेंट काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें बना के मैनेज कर सकते हैं। तो कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप हमें बताइएगा और इस सॉफ्टवेयर के कमेंट में आपको लिख के बताना है कि क्या है कुछ चीज़ें। मैंने डायरी भी रखी है, डायरी यहाँ पे अभी चल नहीं रही है, लिख सकते हो आप, चल तो रहा है। यहाँ पे कोई अगर आप कि हमने आज कितना सेल किया, किसको कितना पेमेंट देना है, तो वो आप डायरी खोल के पेमेंट टू साई मेडिकल, अगर आप इनको कुछ पेमेंट करना है 2500 रुपये, तो इसको सेव कर लीजिए और नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये बता देगा डायरी वाला क्या है ये चीज़ें। तो फ्रेंड, ये भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या करते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये डैशबोर्ड और हमारा ये सॉफ्टवेयर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।